आइए मित्रों, 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी अच्छे होंगे मित्रों। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन का स्वाध्याय निरंतर कर रहे हैं। योग दर्शन स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम कक्षा संख्या 49 को पढ़ेंगे। अभी तक हमारी 48 कक्षाएं हो गई। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है योग दर्शन, क्लिक करके आप देख सकते हैं। सभी कक्षाएं आपको क्रम से मिल जाएंगी और इन कक्षाओं को आप अपनी सुविधानुसार, अपनी अनुकूलता अनुसार कभी भी पढ़ सकते हैं, इनका लाभ ले सकते हैं। और लाइव में आप लाभ लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो चलिएगा पढ़ना आरंभ करते हैं। तीसरा पाद हमारा चल रहा है विभूति पाद, और विभूति पाद के हमने आपको 8 सूत्र पढ़ा दिए। पिछली कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था त्रयम एकत्र संयमः, संयम बताया था। संयम किसका किसका नाम है? तज्जयात प्रज्ञालोकः, ये उस संयम का फल बताया था। और तस्य भूमिषु विनियोगः, उस संयम का क्रमानुसार उच्च भूमियों की प्राप्ति के लिए निम्न से क्रम पूर्वक उसका हमें उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और फिर बताए थे कि ये धारणा ध्यान समाधि ये संप्रज्ञात समाधि में अंतरंग हैं, और जो दूसरे 5 योग के अंग हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग माने गए थे। फिर उसी को कहा था कि जो अब असंप्रज्ञात समाधि में ये जो 3 अंतरंग हैं धारणा ध्यान समाधि, ये भी बहिरंग बन जाते हैं, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में, निर्वीर समाधि में अंतरंग क्या होता है? परम वैराग्य, ये स्पष्ट कर दिया था। अब आइएगा आगे के सूत्र पर विचार करते हैं। आगे का सूत्र है, आगे ये हमारे वस्तुतः ये क्या है, ये नाम ये बताएंगे, ये लौकिक शब्द प्रयोग में नहीं, ये बताएंगे कि निरोध परिणाम किसको बोलते हैं। योग फिलॉसफी में निरोध परिणाम क्या है, फिर इसी प्रकार से समाधि परिणाम क्या है, और फिर इसी प्रकार से एकाग्रता परिणाम क्या है। इन पर आज विचार करते हैं, ठीक है। ये हो सकता है आपके लिए एकदम नया सा होगा, नया सा अर्थात क्योंकि ये शब्द इनके योग दर्शन में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द हैं। चलिए पहले मैं आपको सूत्र लिखाता हूं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी को ओपन कर लीजिएगा
और सूत्र को लिखिएगा। ठीक है, सूत्र लिखिएगा। सूत्र है हमारा 9 नंबर का, व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, व्युत्थान निरोध संस्कारयोः आविर्भाव प्रादुर्भावौ, आविर्भाव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो, निरोध क्षण चित्तान्वयोः, तान्वयोः निरोध परिणामः। ठीक है जी। क्या है, व्युत्थान और निरोध और संस्कारयोः, संस्कार वास्तव में व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, संस्कार शब्द का प्रयोग इन दोनों के साथ में लगेगा। ठीक है, कहीं पर पुस्तक में आप ऐसा देख रहे होंगे, इस विसर्ग के स्थान में क्या है, आप विसर्ग और ये आ, इन दोनों को हटा करके यहाँ र देख रहे होंगे। तो ये व्याकरण के नियम से आपको दिख रहा है, मैंने आपको सरलता से समझाने के लिए व्याकरण को हटा करके लिखा हुआ है। तो ये सूत्र वही है, चाहे आप ऐसे कह दीजिएगा, व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। तो अब आपको क्या करना है, मैं ये बता दिया मैंने कि हम ऐसा ही लिख लेते हैं। ठीक है, व्युत्थान संस्कार का अर्थ क्या होता है, व्युत्थान माने संस्कार लगातार बदलते, माने कभी ये संस्कार कभी ये संस्कार में व्युत्थान वृत्ति। ठीक है, इसमें क्षिप्त क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त ये अवस्थाएं आ रही थी हमारी। ठीक है, तो व्युत्थान अवस्था के जो संस्कार और निरोध अवस्था के जो संस्कार, ये पहले ही शुरू में बताया था आपको कि ये चित्त की हमारी क्या है, अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरोध। तो निरोध अवस्था में जो संस्कार बनते हैं वो निरोध संस्कार हो गए, और उससे भिन्न जो क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ अवस्था में जो संस्कार बनते हैं वो संस्कार हो गए हमारे व्युत्थान संस्कार। ठीक है, तो ये कहते हैं कि व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, वस्तुतः निरोध माने संस्कारों का रुक जाना, माने वृत्तियों का न उठना, ये वस्तुतः क्या है, परंतु निरोध माने रुकना भी चित्त का एक संस्कार है। माने जो साधक है उसको ये ज्ञान होना कि मेरे चित्त में कोई वृत्ति नहीं उठ रही है, तो ये निरोध संस्कार हो गया, पर है संस्कार ये भी। पहले भी हमने बीच बीच में इस पर चर्चा की है थोड़ी थोड़ी।
और व्युत्थान में लगातार संस्कार उठते रहना, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो लगातार संस्कार उठ रहे हैं, वृत्तियां बन रही हैं। तो कहते हैं कि चित्त क्या है? चित्त, जो चित्त है वो कैसा होता है? व्युत्थान संस्कार अभिभव। अभिभव का अर्थ है यहां पर दब जाना। क्या है? दब जाना। अर्थात हमारा जो चित्त है उसमें क्या है? व्युत्थान संस्कारों का दब जाना, माने व्युत्थान संस्कार माने संस्कारों का ना उठना। जब हम संस्कारों को रोकते हैं, वृत्तियों को रोकते हैं, तो एक अवस्था क्या उत्पन्न होती है? माने एक नई अवस्था कौन सी होती है? निरोध संस्कार प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव का अर्थ है उत्पन्न होना। जब चित्त में व्युत्थान संस्कार जब रुकते हैं तो क्या होता है? फिर निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होता है। ये क्रम से कि माने व्युत्थान संस्कारों का तो दब जाना, अभिभव माने दबाना, मन को नष्ट करना, और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव माने निरोध संस्कार उत्पन्न होना। कहते हैं निरोध क्षण चित्तान्वय। अब जो ये स्थिति आ गई, व्युत्थान संस्कारों को समाप्त करके निरोध संस्कार, निरोध माने एक जो निरोध रूपी संस्कार, निरोध अर्थात रुकना रूपी जो संस्कार है उसकी उत्पत्ति होना। इससे कहते निरोध क्षण। क्या? निरोध कालिक जो चित्त है, वास्तव में निरोध क्षण निरोध काल में, निरोध रूपी संस्कार के काल में, उस काल में जो चित्त होता है, चित्त, उस चित्त का ही विशेषण बनाया है। कौन सा चित्त? जो निरोध काल, निरोध संस्कार से युक्त, अन्न माने युक्त, जो चित्त होता है उस चित्त की उस अवस्था को कहते हैं निरोध परिणाम। ये योग दर्शन में निरोध परिणाम ये कहा। आराम से समझ में आया होगा। फिर मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूं, समझना तो आपको पड़ेगा। और पूरी तरह से समझ में कब आएगा? जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल से पहले भी आप काफी प्रतिशत समझ सकते हैं। ठीक है कि व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार। निरोध संस्कार का अर्थ है वास्तव में माने सभी वृत्तियों का रुक जाना। सभी वृत्तियों का रुक जाना ही एक संस्कार होता है अपने आप में। तो कहते हैं व्युत्थान माने व्युत्थान संस्कार माने बदल बदल के जो संस्कार हैं, मन की चंचलता कह सकते हैं, और मन में विचित्र में भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार हैं, उनका अभिभव माने दब जाना, माने उनको रोकना। फिर उससे क्या होता है? निरोध नामक संस्कार उत्पन्न होता है, प्रादुर्भाव, उसकी उत्पत्ति होती है। और उस निरोध संस्कार जब उत्पन्न होता है तो उस काल वाला जो चित्त है, निरोध क्षण में, निरोध क्षण से निरोध काल से युक्त जो चित्त है, उस चित्त की जो वो अवस्था होती है उसी को क्या कहते हैं? निरोध परिणाम। बस ये योग दर्शन में, योग फिलोसॉफी में पारिभाषिक शब्द है। यो निरोध परिणाम कहेंगे तो निरोध परिणाम किस दशा को कह रहे? चित्त की कौन सी दशा? चित्त की निरोध काल वाली दशा, जहां पर संस्कार नहीं उठ रहे हैं, सभी संस्कार रुक गए हैं। इसका ज्ञान होता है जब चित्त में, चित्त हमारे चित्त की वो स्थिति, वो क्या है? निरोध परिणाम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहते हैं इससे क्या होता है? ठीक, कि जो ये निरोध संस्कार, जो निरोध परिणाम होता है, निरोध की जो स्थिति, इससे साधक को क्या मिलता है? फल बता रहे हैं मुख्य रूप से, फल। ठीक है, तो वो फल बताते हैं। इसके फल के लिए उन्होंने सूत्र बताया है। ये सूत्र संख्या हमारी 10। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्
तस्य प्रशांत वाहिता ता है ये, ठीक है, ता संस्कारात ठीक है। कहते हैं तस्या माने उस निरोध परिणाम की, निरोध परिणाम चित्त क्या जो निरोध परिणाम अवस्था है उससे क्या होता है, उसका फल माने उसके संस्कार से, तस्मा निरोध परिणाम के संस्कार से, जो निरोध परिणाम भी एक संस्कार है वास्तव में, उस संस्कार से चित्त में क्या होती है, प्रशांत वाहिता, चित्त में शांति आती है। चित्त में व्युत्थान दशा में क्या होता है, चित्त व्याकुल, और व्युत्थान दशा में चित्त को जो फल मिलता है व्युत्थान का, वो क्या होता है, अशांति मिलता है। भाई प्राय करके हम सभी का जो चित्त है वो क्या है, व्याकुल, व्युत्थान दशा में रहता है, तो उसका परिणाम हमें क्या मिलता है, उसका फल अशांति। हम व्याकुल रहते हैं, हम प्रतिदिन अपने व्यवहार में देखते हैं भिन्न भिन्न वृत्तियां उठ रही हैं, उसका हमें फल क्या मिलता है, हम परेशान रहते हैं। आज उसका क्या हो गया, अरे आज इसका क्या होगा जी, अरे अरे, इस बातों को ये क्या होता है, व्याकुल रहते हैं सारे दिन। अरे जी वहां लेट हो गया, वहां क्या होगा, बॉस डांटेगा, ठीक है, अरे जी ये काम नहीं हुआ, अरे ये नहीं हुआ, वहां जाना था, अरे मेरा बालक बाहर गया है, कुछ क्या हो गया। ये सारी जो वृत्तियां, इनका परिणाम क्या मिलता है, शांति मिलता है, चित्त में अशांति उत्पन्न होती है। परंतु जब निरोध परिणाम लो, निरोध संस्कार का उत्पत्ति होती है चित्त में, निरोध बनता है, निरोध कालिक चित्त बनता है, तब उसका फल क्या होता है, चित्त शांति को प्राप्त करता है, चित्त में व्याकुलता समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्या है, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, चित्त क्या क्या है, उस संस्कार से चित्त की है, उस मान निरोध संस्कार से चित्त की प्रशांत वाहिता माने शांति की स्थिति उत्पन्न होती, ये कह सकते हैं मोटी भाषा में, निरोध संस्कार से जो चित्त है वो शांति अवस्था को प्राप्त होता है, व्याकुलता उसकी नष्ट हो जाती है। अब आगे का हमारा सूत्र है कि समाधि परिणाम क्या है। आइए आप समाधि परिणाम पर चलते हैं। ये सूत्र है हमारा 11 नंबर का। ठीक है, सर्वार्थता एक सर्वार्थतैकाग्रतयो क्षयोदय चित्तस्य समाधि परिणाम। सर्वार्थ तै काग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। ठीक है, ये समाधि परिणाम है, यही पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, यहां पर क्या देखिएगा, ये दो शब्द आप देखें, सर्वार्थता और एकाग्रता। मैं यहां अलग लिख देता हूं, यही लिख देता हूं, ये क्या है, एक है सर्वार्थता, सर्वार्थता प्लस एकाग्रता, ये दो शब्द है वास्तव में इसके अंदर। ठीक है, तो कहते हैं सर्वार्थता और एकाग्रता, यहां पर भी दो स्थिति बात है।
सर्वार्थता का अर्थ है माने भिन्न भिन्न बदल बदल करके जो हमारे चित्त में संस्कार बन रहे, वृत्तियां बन रही हैं, माने सभी विषय, सभी माने अनेक विषयों में हमारा चित्त दौड़ रहा है, हमारे चित्त में अनेक विषयों की वृत्तियां बन रही हैं। एक तो ये हो गया सर्वार्थता, ठीक है। और दूसरा है एकाग्रता। एकाग्रता माने अनेक विषयों में चित्त, अनेक विषयों की चित्त में वृत्ति नहीं बन रही है, किसी एक विषय की बन रही है। अर्थात जिसको मैंने, मेरे चित्त ने जिसको एक को पकड़ लिया, बार बार वही उसी वृत्ति का आवृत्ति हो रही है, ठीक है। वो हो गया एकाग्रता। तो ये कहते हैं कि चित्तस्य चित्त, चित्त में क्या होता है, जो सर्वा मने ये अनेक अनेक अर्थ माने अनेक विषयों की वृत्तियां और किसी एक विषय की जो वृत्ति है। तो कहते हैं जब चित्त में अनेक विषयों की जो वृत्तियां, उनका क्षय, ये यहां पर क्षय शब्द है, ये भी दो शब्द हैं, ये क्या है, क्षय प्लस उदय, अर्थात अनेक विषय माने अनेक विषयों की जो वृत्तियां हैं वो चित्त में क्षय माने नष्ट होती हैं, जब क्षय नाश होता है। और एकाग्रता, एकाग्रता जो है माने किसी एक विषय को लेकर के फिर क्या होता है, उदय माने चित्त उत्पन्न होता है, माने चित्त में किसी एक ही विषय की वृत्ति निरंतर उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उदय होना माने भिन्न भिन्न विषयों की वृत्तियों का नाश होकर के किसी एक ही विषय की वृत्ति का उत्पन्न होना, वो क्या कहते हैं, वो चित्त का समाधि परिणाम कहलाता है। क्या माने चित्त की ये वाली जो अवस्था है वो क्या है, उसको योग दर्शन में समाधि परिणाम अवस्था कही, ये ध्यान देंगे आप। चित्त की समाधि परिणाम अवस्था क्या है कि भिन्न भिन्न विषयों की वृत्तियों को रोक करके, उनका नाश करके किसी एक विषयक वृत्ति को उत्पन्न करने की जो स्थिति होती है चित्त में, उसका नाम क्या है, समाधि परिणाम। बस इतना ही है, ये भी चित्त की एक स्थिति बताइए, ठीक है। अब कहते हैं कि अब एक एकाग्रता परिणाम है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत कठिन सूत्र नहीं है, सरल है वैसे। सूत्र नंबर 12, ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। अब ये एकाग्रता परिणाम बता रहे हैं, ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ठीक है जी। अब क्या कहते हैं, जब ये समाधि परिणाम की स्थिति घटित हो जाती है, तो समाधि परिणाम वाली चित्त की स्थिति है, उसके बाद तथा माने उस समाधि परिणाम की स्थिति के बाद में पुनः फिर क्या होता है, फिर कहते हैं ये कि
शांत शांतोदित माने शांत और उदय होना। क्या यहां पर ये कहना चाह रहे हैं इसका कि जब समाधि परिणाम की जब अवस्था होती है फिर उसमें क्या होता है, चित्त चित्त में क्या होता है, अनेकार्थ विषयों की वृत्तियां नष्ट होकर के ऊपर हमने क्या बताया था, किसी एक विषय की वृत्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब एक विषय की वृत्ति उत्पन्न होती है तो उसमें क्या होता है, माने ये पहले बताया चुका है कि वृत्ति वृत्ति से संस्कार, संस्कार से फिर वृत्ति, माने जैसा संस्कार होता है उससे वैसी वृत्ति बनती है, अथवा जैसी वृत्ति होती है उससे वैसा ही संस्कार बनता है। ठीक है, ये क्रम पहले हम पढ़ चुके हैं। तो कहते हैं कि एक अब समाधि परिणाम अवस्था में जो चित्त है उसमें क्या आ जाती है, एकाग्रता। माने माने ये एकाग्रता की संस्कार की उत्पत्ति होती है। तो उससे क्या होता है, एक में एक संस्कार की, उससे जब एक संस्कार उत्पन्न होता है तो शांत माने शांत, उसमें अशांति पैदा नहीं होती, अशांति अनुभव नहीं होती चित्त में। जब हमारे चित्त में एक ही प्रकार की वृत्ति बनती रहेगी तो वहां अशांति नहीं होगी। तो कहते हैं शांत माने शांत रूपी एक संस्कार उत्पन्न वो वृत्ति बनती है, और फिर उसी शांत का कहते हैं, उसी शांत वृत्ति में शांत रूपी वृत्ति से ही फिर शांत रूपी संस्कार बनता है। उदय, उदय का अर्थ है शांत, माने कोई ये हमें एकाग्रता, इस पेन की जो वृत्ति बन रही है, ये पेन में बन रही है एकाग्रता, इस पेन की तो एक वृत्ति बनी, फिर वो संस्कार बना दिया, फिर संस्कार से फिर, इसलिए मुझे लगातार पेन दिखता है ये। जब हम एकाग्रता की स्थिति में होते हैं तो हम जिस पर भी हमारी एकाग्रता होती है वही हमें लगातार अनुभव होता है, कोई दूसरा बीच में नहीं आता। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि बीच में कोई दूसरी वृत्ति बनती ही नहीं है। जो वृत्ति बनी उससे वैसा ही संस्कार, और फिर उस संस्कार से वैसी ही वृत्ति बनती रहती है, इसलिए हमें एक रूपता दिखाई देती है। तो वही का शांत उदित तुल्य प्रत्यय, तुल्य प्रत्यय माने ज्ञान, ये तुल्य प्रत्यय माने शांत, माने वृत्ति बनी शांत हुई, उससे ही क्या है, शांत माने तुल्य ही वैसा ही ज्ञान माने शांत ही संस्कार उत्पन्न होता है, शांत ही संस्कार उत्पन्न होता है, माने एकाग्रता वृत्ति से एकाग्रता होने उसी का ही संस्कार बनता है। तो वो क्या है, वो चित्त की जो स्थिति होती है वो एकाग्रता परिणाम कही गई है योग दर्शन। अब देखिएगा और इसको घटना देख ले, ये पुस्तक है, मैंने अपने चित्त को इंद्रियों के माध्यम से चित्त को ठहराया पुस्तक पर। अब पुस्तक पर मैंने ठहराया, बार बार मुझे ये पुस्तक ही आ रही है, मानिएगा मेरे चित्त में पुस्तक ही है, बीच में कुछ भी मुझे आभास नहीं हो रहा। तो लगातार 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 होना, कैसे लगातार क्यों हो रहा है ये, क्योंकि मेरा चित्त एकाग्र अवस्था को प्राप्त होकर के इस पुस्तक की वृत्ति बनी और वो शांत हुई। शांत होने होते होते उसने एक नए संस्कार को जन्म दे दिया, और फिर संस्कार बना, फिर संस्कार ने जैसी वृत्ति वैसा ही संस्कार, और फिर वो संस्कार नष्ट होने से पहले वैसी ही वृत्ति बना गया। तो लगातार ये क्रम चलता है एकाग्रता की अवस्था में। उससे क्या होता है, शांत का अर्थ यही है यहां पर कि माने नष्ट होना, वृत्ति अथवा संस्कार, माने वृत्ति से वृत्ति नष्ट हुई, संस्कार बना, संस्कार नष्ट हुआ, वृत्ति बनी, ये क्रम चलता रहता है लगातार। तो परंतु वो क्रम कैसा होता है, तुल्य प्रत्यय, तुल्य ज्ञान वाला होता है, उसमें भिन्न ज्ञान नहीं आता। पुस्तक का ही ज्ञान हो रहा तो पुस्तक का ही आएगा, कोई पेन का या और कोई इधर उधर का नहीं आएगा। तो इस अवस्था वाला जो चित्त होता है वो यहां पर का चित्त की वो अवस्था क्या कहलाती है, एकाग्रता परिणाम योग दर्शन के अंदर। ठीक है जी।
तो ये पारिभाषिक शब्द हैं, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और पुस्तकों में पढ़ेंगे तो थ्योरी में जब भी कभी ये हमारे आ जाएं, एक तो हमारा आ गया निरोध परिणाम, और दूसरा हो गया हमारा समाधि परिणाम, और तीसरा हो गया एकाग्रता परिणाम। 3 परिणामों को मैंने पूरा प्रयास किया है सरल भाषा में, ठीक है। अब पूरी इसकी अनुभूति कहां पर होगी, जब आप ना योग साधना में लगेंगे तब होगी, ठीक है। चलिएगा, अब इनसे ही संबंधित क्या होता है उस स्थिति को हम आगे समझेंगे आगे की कक्षा में। अब आज 3 ही सूत्र काफी है, तो आगे सूत्र है हमारा एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। ये अगली कक्षा में देखेंगे, ठीक है, ये अधिक समय ले जाएगा। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि निरोध परिणाम क्या होता है, समाधि परिणाम क्या होता है, और एकाग्रता परिणाम क्या होता है योग फिलोसॉफी में योग दर्शन की भाषा। अपने मित्रों को भी ये कक्षाएं शेयर करते रहिएगा। आपके मित्र यदि कहीं विदेशों में हैं या आपसे भिन्न दूसरे किसी प्रांत में हैं तो उनको भी शेयर करके इन कक्षाओं का लाभ दीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते।